Good morning. Today my topic is plant growth and development. What is growth? In living organism may be defined as an irreversible increase in the number and size of a cell, organ or whole organism related to change in size and mass. तो ग्रोथ एक्चुअली क्या होती है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके साइज में, उसका जो सेल है, उसका जो ऑर्गन है, उसके साइज में या उसके नंबर में जो इंक्रीज आता है, तो ये जो इंक्रीज होता है ये इरिवर्सिबल होगा। जब भी ये इंक्रीज होगा उसकी साइज में होगा, सेल के साइज में या उसके नंबर में होगा, तो ये इरिवर्सिबल इंक्रीज होगा हमेशा। और इस तरह के इंक्रीज को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो ये जो ग्रोथ है, इस तरह की ग्रोथ होल ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। और किस तरह से हो सकती है? उसके साइज में भी हो सकती है, उसके मास में भी हो सकती है। डेवलपमेंट क्या होता है? रिफरिंग टू द सम ऑफ ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो थ्रू इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन एंड थ्रू ग्रोथ, मैचुरेशन, फ्लावरिंग एंड सनीसेंस। तो इसमें क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें जितने भी चेंजेस आते हैं, सारे के सारे चेंजेस, अगर उसका हम सम कर दें, उन सबको ऐड कर दें हम उसका, तो उसको क्या कहेंगे? उसके एडिशन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? डेवलपमेंट। तो इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये दूसरा स्टूडेंट ज्वाइन हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? डेवलपमेंट। तो देखिए, प्लांट की लाइफ साइकिल में आपने देखा है कि पहले सीड जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद क्या होता है? उसकी जो जर्म ट्यूब ग्रो करती है, यानी ग्रोथ होती है, धीरे धीरे उसमें मैच्योरेशन होगा, तो उसमें शूट बनेगी, शूट पे फिर फ्लावर बनता है, और धीरे धीरे वो एजिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसमें सनीसेंस हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसकी लाइफ साइकिल में, इसका अगर हम एडिशन कर दें, ऐड कर दें, तो ये पूरा उसका डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से प्लांट की लाइफ में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिपिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। तो जो ग्रोथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, और हर लिविंग बीइंग्स की लाइफ में होने वाला ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है। जनरली ग्रोथ इज अकम्पेन्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ग्रोथ मेनली जो होती है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इसमें एनाबॉलिक रिएक्शन भी होगी, कैटाबॉलिक भी होगी, दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। तो जब भी ये पाई जाएगी तो एनर्जी की प्रेजेंस में होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंशन ऑफ ए लीफ इज ग्रोथ। जैसे जैसे लीफ की ग्रोथ हो रही है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या जरूरत होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए याद रखिएगा कि ग्रोथ में हमेशा कैसा प्रोसेस है? ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्लासिफाइड बाय डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो ग्रोथ के टाइप्स को डेवलपमेंटल स्टेज के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ में आता है एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम टू टाइप्स का होता है, आपको याद होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो दो तरह का मेरिस्टेम होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो देखिए, ये एक प्लांट है, अगर ये रूट का ये वाला टिप वाला पोर्शन देखिए, ये देखिए रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी ग्रोथ में हमेशा एपिकल मेरिस्टेम आता है, और एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो दो तरह का होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इन दोनों से क्या होता है? इनसे हमेशा प्राइमरी प्लांट बॉडी बनेगी। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आएगा? हमेशा लेटरल मेरिस्टेम आएगा, यानी इसकी हमेशा चौड़ाई बढ़ेगी प्लांट की, उसकी थिकनेस बढ़ेगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ में आता है लेटरल मेरिस्टेम, गिर्थ बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू एंड पेरिडम। तो इससे जो हमेशा लेटरल मेरिस्टेम होता है, इससे हमेशा क्या बनते हैं? वेस्कुलर टिश्यू बनेंगे, और साथ में पेरिडम बनेगी, यानी सेकेंडरी ग्रोथ होगी इसमें। तो सेकेंडरी ग्रोथ में हमेशा, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा? पेरिडम का फॉर्मेशन होगा। इसलिए दो तरह की ग्रोथ होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ होती है,
देन सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी, वेस्कुलर कैम्बियम से क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो यानी पेरिडम बनती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। तो प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, तो प्लांट में दो तरह की ग्रोथ होती है। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो देखिए प्लांट्स में ग्रोथ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। नंबर वन, इंक्रीज इन लेंथ। तो अगर प्लांट में किसी जैसे रूट है, स्टेम है, उसकी अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आप उसको उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो इजीली। तो अगर हमने लेंथ को मेजर कर लिया तो यानी हमें पता चल गया उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। इंक्रीज इन एरिया और वॉल्यूम, इन केस ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, तो देखिए फ्रूट और लीफ का अगर आप एरिया काउंट कर लें, उसका वॉल्यूम देखें, तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आप पता कर सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, किसमें, एल्गी, ईस्ट और बैक्टीरिया। अगर एल्गी, ईस्ट और बैक्टीरिया में आप क्या करें, इनकी सेल का नंबर क्या कर सकते हैं, अगर इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेजिटेटिव फेज, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन होता है। रिप्रोडक्टिव फेज, एक्यूमुलेशन और स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए वेजिटेटिव फेज में आपने पढ़ा कि जैसे रूट बन रही है, स्टेम बन रहा है, फिर लीफ बनेगी, तो उसपे क्या होगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, वहां पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो वेजिटेटिव पार्ट एक्चुअली करता क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का यूटिलाइजेशन करता है। और रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा कि वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट बना अब उसको एक्यूमुलेट करा जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। तो इसलिए दो तरह की यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव फेज में देखिए क्या प्रोसेस होता है, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन थ्रू ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी सपोर्टिव टिश्यूज। तो जितने भी प्लांट्स के प्राइमरी टिश्यूज होते हैं उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ कैसे होगी, जैसे सीड जर्मिनेट करेगा, अगर सीड जर्मिनेट करेगा तो आपको पता है पहले से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, सीड से क्या बनेगा, नीचे रूट सिस्टम डेवलप होगा, फिर ऊपर शूट सिस्टम डेवलप होगा। तो इस तरह से वहां पे प्राइमरी सपोर्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसमें थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। देखिए फर्स्ट होता है सेल डिवीजन होता है, सेल एनलार्जमेंट होता है, और सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो जब भी प्राइमरी ग्रोथ होगी, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, तो वहां पर क्या होंगे, तीन प्रोसेस जरूर होंगे, पहले सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज में क्या होगा, देखिए मैचुरेशन ऑफ टिश्यू। अब जो टिश्यू बन गया है उसका क्या होगा, मैचुरेशन होगा। तो और फिर वेजिटेटिव फेज था, फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स होगा यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स, relativity, little cell division, most of the carbohydrate accumulate in the fruit, seed और storage। तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, ज्यादातर चीजें क्या होती है, स्टोर होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये क्या होगा, प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज में स्टोरेज हो जाता है सभी का। फेजेस ऑफ ग्रोथ, अभी हमने पढ़ा था दो तरह की ग्रोथ होती है। जैसे अब क्या, उसमें एपिकल मेरिस्टेम हमने पढ़ा था। तो मेरिस्टेम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो बार बार डिवाइड हो सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक बोथ एट द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। तो ये ग्रोथ की मेरिस्टेमेटिक फेज को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है स्टेम सेल्स बना रही है, जैसे प्राइमरी है मान लीजिए, प्राइमरी जो ग्रोथ की उसमें मैंने बताया था शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा कि उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनेंगे, वेस्कुलर टिश्यूज बनेंगे, कॉर्केम्बियम बन जाएगी। तो देखिए एक्सिलरी बर्ड्स बन गई, वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया, कॉर्केम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है और पेरिसाइकिल बनती है। तो सारे वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन, और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इलोंगेशन होता है। द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इंक्रीजेस आफ्टर सेल डिवीजन। जैसे ही सेल डिवीजन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है। हर इंडिविजुअल सेल जो होगी उसका क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इट्स प्रोटोप्लाज्म। ऐसा क्यों होता है कि वहां पे प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, सेल का साइज भी इंक्रीज होने लग जाता है।
एडजेसेंट टू मेरिस्टेम, अब जो मेरिस्टेम है वो एडजस्ट होगा, जैसे इंटरनोड ग्रोथ होएगी तो क्या बनेगा, शूट बनेगा, जोन ऑफ इलोंगेशन होगा तो रूट बनेगी। टर्गर प्रेशर आप जानते हैं, तो जैसे ही वाटर का अपटेक होता है किसी भी सेल के अंदर, अगर वाटर का अपटेक होगा, अंदर की तरफ वाटर एंटर करेगा, तो उसकी सेल वॉल क्या होगी, उसकी लूजनिंग होगी, और यहाँ पे क्या होगा, न्यू सेल वॉल बनेगी। तो टर्गर प्रेशर क्या करता है, टर्जिट करता है, सेल को फैलाने में हेल्प करता है, उसकी टर्जिटी इंक्रीज हो जाती है। मैच्योरेशन में क्या होता है, देखिए, इन दिस स्टेज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स चेंज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो मैच्योरेशन में क्या होगा, अब जो फुली सेल जो बन चुकी है, मिच्योर हो चुकी है, मतलब उसमें जो उसने अपना साइज शेप सब प्रॉपर ले लिया, उसके बाद अब वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगी वो। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन फॉर्म अ ग्रुप विच इज नोन एज। तो आप जानते हैं जो सिमिलर टाइप की जो सेल्स होती हैं जो कि सेम फंक्शन करती है, वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जैसे पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम है, फ्लोएम है। तो हर सेल्स अपने क्या करेंगी, सेम साइज की जो भी सेल्स होंगी जिनका फंक्शन सेम है, वो सब एक साथ इकट्ठी हो जाती है, ग्रुप बना लेती है, और इस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। जैसे सेकेंडरी सेल वॉल, जाइलम है जो वेस्कुलर टिश्यू है, फाइबर्स है, एपिडर्मल सेल्स, रूट हेयर, लीफ हेयर, गार्ड सेल्स, लीफ फ्लावर्स, फ्रूट, ट्यूबर, बल्ब। तो ये देखिए अलग अलग सेल्स हैं, सब अपने अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, इकट्ठे होकर टिश्यू बनाती हैं। ग्रोथ रेट्स, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म इज ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट क्या होती है, देखिए पर यूनिट एरिया में पर टाइम पर कितनी ग्रोथ हो रही है प्लांट में, हर टाइम पर यूनिट टाइम में पर एरिया पे कितनी ग्रोथ हो रही है, उसके जो इंक्रीज होता है उसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। आप मैथमेटिकली ग्रोथ रेट को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म a part of organism can produce more cells in a variety of way। तो देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म का कोई भी जो पार्ट होता है जो कि बन सकता है इजीली, तो वो जो सेल में होता है उसका वेराइटी जो होती है, जो सेल की जो वेराइटी होती है उसमें जो उसका जो वे होता है बनने का, वो अलग अलग होता है हर सेल में। टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट्स, ग्रोथ रेट दो तरह की होती है, एक तो देखिए अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, दूसरा जियोमेट्रिकल ग्रोथ होती है। अर्थमेटिक जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसके डाटा बना सकते हो आप। तो अर्थमेटिक ग्रोथ में फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड while the other differentiated and matures। तो देखिए जब सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, तो आपने देखा है कि एक डॉटर सेल तो क्या होती है, कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, और दूसरी जो होती है वो क्या करती है, डिफ्रेंशिएट होती है और मिच्योर होती रहती है। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज exemplified by a root elongation at a constant rate। तो देखिए इसको आप इजीली सिंपलेस्ट मेथड के थ्रू अर्थमेटिक ग्रोथ को एक्सप्रेस कर सकते हो। In geometrical growth, both the progeny cells following mitotic cell divide and continue to। तो इसमें क्या होता है, देखिए अर्थमेटिक में तो एक डॉटर सेल ही डिवाइड हो रही थी और दूसरी मिच्योर होती है और डिफरेंशिएटेड होती है, बट यहाँ पर क्या होता है कि दोनों की दोनों प्रोजेनी जो होती है उनमें कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होगा और फिर वो कंटिन्यू आगे ग्रोथ करेगी। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बोथ टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट्स आर इन्वॉल्व। तो जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम ये दोनों तरह की ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, वहां पे कोई सिंगल ग्रोथ नहीं होती है, वहां पे दोनों तरह की ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। दिस ट्रांसफॉर्म्स अ सिग्नल सेल जाइगोट इनटू अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिग्नल जो है एक सेल से जाइगोट के अंदर क्या करता है, ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरह से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए दो तरह की ग्रोथ बता रखी है, अर्थमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिकल ग्रोथ। ये जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड हो रहा है, देखिए डिवाइड होकर ये जियोमेट्रिकल फेस है, ऑल सेल्स आर डिवाइड। एक सेल डिवाइड नहीं हो रही, यहाँ पे सारी सेल्स डिवाइड हो रही है। अर्थमेटिक फेस, दीज आर डिवाइड्स, देखिए अर्थमेटिक में क्या सिर्फ यही डिवाइड हो रही है। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड, ये सेल्स डिवाइड नहीं हो रही है नीचे की। तो सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन, सेल्स दैट लूज कैपेसिटी टू डिवाइड। तो दो तरह की सेल्स होती हैं, एक डिवाइड हो सकती है कैपेबल होती है और दूसरी नहीं हो सकती है।
तो इसलिए हमेशा याद रखना, दो तरह की ग्रोथ होती है, एक अर्थमेटिक और दूसरी जियोमेट्रिकल ग्रोथ। बट जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वहां पर दोनों तरह की ग्रोथ फेस होगी। तो याद रखना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम अर्थमेटिक भी होगी और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ कर्व क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट और प्लांट पार्ट इज नॉट ऑलवेज द सेम ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पेन। तो किसी भी प्लांट की लाइफ स्पेन में आपने देखा होगा कि जो ग्रोथ है वो एक जैसी रेट नहीं होती है। तो समटाइम्स इट इज स्लो एंड एट अदर टाइम रैपिड। तो कुछ सब टाइम के लिए तो ये बहुत स्लो होती है, और बट दूसरे टाइम आप देखोगे कि वो बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। इफ वी प्लॉट द इंक्रीज इन सेल नंबर एडजेसेंट टाइम, यदि हम किसी टाइम के ड्यूरेशन के उसमें आप उसका नंबर बढ़ाते हैं किसी भी सेल का, तो टिपिकली एस शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आप ग्रोथ रेट देखेंगे, तो एक कर्व जो बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वहां पर एक एस शेप का कर्व बनता है। तो इस एस शेप के कर्व को ही, जो ग्रोथ का जो कर्व बनता है, इसको हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं। और इस कर्व में एक्चुअली 3 फेजेस होती है। ग्रोथ की कितनी फेज होती है? 3 फेज होती है। एक होती है लैग फेज, दूसरी होती है लॉग फेज, और थर्ड होती है स्टेशनरी फेज। तो आप जब भी किसी प्लांट की ग्रोथ का कर्व ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे हमेशा सिग्मोइड कर्व हमें मिलता है। और उसमें कितनी फेजेस होती है? 3 फेज होती है। लैग फेज, इस फेज में क्या होता है, दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो। तो यहाँ पे प्लांट की जो ग्रोथ होती है इस स्टेज में काफी स्लो होती है। और लॉन्ग फेज में क्या था? लॉन्ग फेज में इट शोज रैपिड ग्रोथ इज मैक्सिमम फॉर द एंटायर लाइफ। तो इस फेज में अगर आप कब अभी देखेंगे, इस फेज में क्या होगा, प्लांट मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है। पूरे लाइफ स्पेन में अगर आप कंपेयर करते हैं, तो लॉन्ग फेज में क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। स्टेशनरी फेज, हियर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट स्टॉप। अब इस फेज में क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें डिक्रीज स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और फाइनली क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। ना तो अब ये बढ़ेगी और ना ही ये घटेगी, तो अब ये स्टेशनरी फेज आ जाती है। तो इस तरह से जो ग्रोथ कर्व होता है उसमें 3 तरह की फेजेस होती है। देखिए आप ये डायग्राम, इसमें ये ग्राफ है। यहाँ पे देखिए ग्रोथ है, साइज वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज और वेट हम लें, और टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ये। तो ये तो पहली वाले तो लेग फेस है, और फिर धीरे धीरे देखिए मैक्सिमम हो गया यहाँ पर। लॉग फेस में क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब स्टेशनरी फेस में क्या हो रहा है, ग्रोथ देखिए स्टॉप हो गई है, धीरे धीरे कम होते होते क्या हो गया, बिल्कुल स्टॉप ही हो गई है। तो इसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो इस तरह से प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें 3 तरह की फेजेस होती हैं। और इस तरह से ये जो कर्व बनता है, इसमें आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे 3 तरह की फेजेस है, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज। ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स, किसी भी प्लांट पार्ट्स को ग्रोथ करने के लिए ये फॉलोइंग चीजें जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे न्यूट्रिशन चाहिए उसको प्रॉपर, इसको वाटर चाहिए, टेम्परेचर, लाइट एंड ग्रोथ सब्सटेंसेस। तो उनको ग्रोथ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब तक ये सारे इनको रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, तो किसी भी की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो सकती है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या होती है, देखिए, इनडेफिनाइट और अनलिमिटेड ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय रूट, स्टेम एंड देयर ब्रांचेस। तो आपने देखा है कि जैसे प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स हैं, इनकी कैसी ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और अनडेफिनेट होती है। डेफिनेट और लिमिटिंग ग्रोथ ऑफ एग्जिबिटेड बाय लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। देखिए फ्लावर्स और फ्रूट और लीव्स की आपने साइज देखा होगा, हमेशा एक डेफिनेट ग्रोथ होती है इसके, और उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक तो लिमिटेड ग्रोथ होती है, दूसरी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट मैंने बताया था आपको, किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में जितने भी इवेंट होते हैं उसके लाइफ स्पेन में, उन सबका जो एडिशन होता है, सम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ 2 प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो प्लांट की लाइफ में जो उसकी ग्रोथ हो रही है, जो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इन दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant
from a zygote follow a precise and highly ordered succession of event. तो आपने प्लांट में देखा है कि किस तरह से उसका जो डेवलपमेंट होता है एक बिल्कुल प्रेसाइज मैनर में होता है, यानी कि प्लांट पर सेक्स ऑर्गन बनेंगे, उसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमिट बनेगा, फीमेल गैमिट बनेगा, उन दोनों में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है और सीड से प्लांट बनता है। तो एक पूरे प्रेसाइज मैनर में यहाँ पर क्या होता है, उसका प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो फॉलो अ प्रेसाइज एंड हाईली ऑर्डर सक्सेशन ऑफ इवेंट। तो आपने देखा एक पूरा पूरा सा सक्सेशन है, एक पूरा मैनर में इसका डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म दैट प्रोड्यूसेस। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के समय क्या होता है, प्लांट में सभी पार्ट्स बनते हैं, जैसे क्या बनते हैं, रूट, लीफ और ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, और फाइनली इवेंचुअली क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं। तो पूरे लाइफ स्पेन में जो भी इवेंट्स होते हैं उन सबका एडिशन जो होता है वो उसका डेवलपमेंट कहलाता है। जो डेवलपमेंट जो होता है ये मार्फोजेनेसिस और डिफरेंशिएशन दोनों ही प्रोसेस से एसोसिएट रहता है। मार्फोजेनेसिस क्या होगा कि किसी का भी शेप है, इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो शेप बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा उसको हम मार्फोजेनेसिस कहते हैं। When a cell loses the capacity to divide, it leads to differentiation. तो जैसे ही किसी सेल की अब कैपेसिटी क्या हो गई है, सेल डिवाइड होने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब वो क्या कर रही है, आगे सिर्फ डिफरेंशिएट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो डिफरेंशिएशन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज commensurate with the function that cell finally has to perform. तो इस तरह से डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट में क्या होगा, फाइनली क्या होगा कि अब वो जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके बाद सेल्स जो होगी फाइनली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब जनरली प्रिंसिपल्स फॉर डिफरेंशिएशन फॉर सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन आर सिमिलर। तो किसी भी प्लांट की सेल, टिश्यू और ऑर्गन के लिए इसका जो डिफरेंशिएशन के लिए जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है। इन सभी पार्ट्स के लिए डिफरेंशिएशन के प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। एंड देन रीडिफरेंशिएटेड, और बाद में वो वापस रीडिफरेंशिएट भी हो जाता है, दोबारा उसमें विभेदन स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। तो प्लांट में डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो है बिल्कुल ओपन है। डेवलपमेंट कुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। तो डेवलपमेंट भी होता है वो भी फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो आप डेवलपमेंट क्या कह सकते हैं कि प्लांट में होने वाली ग्रोथ और उसका डिफरेंशिएशन, अगर इन दोनों का हम एडिशन कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो ये इसका क्या कहलाता है, इसका डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्लांट सेल है, ये देखिए सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट सेल। तो एक प्लांट सेल में देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल देखिए ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है, फिर इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी डिफरेंशिएशन हो रहा है यानी मैच्योरेशन हो रहा है। प्लाज्मा, अगर वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म देखिए उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल एक्सपेंस हुई, उसका इलोंगेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन और इलोंगेशन क्या रखा है। डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यानी यहाँ पे मेच्योरेशन हो रहा है, और फाइनली क्या बन जाती है, मिच्योर सेल बन जाती है। अब मिच्योर सेल में क्या होगा, सेनिसेंस होता है, आपको पता है, एजिंग होगी, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये सीक्वेंसेस हैं प्लांट सेल में डेवलपमेंट प्रोसेस के। प्लांट एग्जिबिट प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट, ants follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. This ability is called plasticity. तो देखिए प्लांट्स में डेवलपमेंट में प्लास्टिसिटी भी पाई जाती है, यानी वो फ्लेक्सिबल है, मैंने बताया था आपको ये फ्लेक्सिबल होता है ये। तो ये एनवायरनमेंट पर भी रेस्पॉन्स करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है वहां पर, तो इस पे भी डिपेंड करता है ये। कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। Thus, growth, differentiation, and development are very closely related events in the life of a plant. तो देखिए किसी भी प्लांट की लाइफ में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो प्रोसेस है ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस है। ब्रॉडली डेवलपमेंट इट्स कंसिडर्ड एज थीसम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन।
ये द सम है भाई, ये दोनों मिक्स हो गया है। तो एक्चुअली डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों का क्या है, सम है। डेवलपमेंट इन प्लांट्स, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अंडर द कंट्रोल। तो प्लांट की ग्रोथ मतलब जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर वन, इंटरसेलुलर कंट्रोल कर सकते हैं आप। दूसरा, इंट्रासेलुलर कंट्रोल। एंड थर्ड, एक्स्ट्रासेलुलर कंट्रोल। तो ये तीन प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नंबर वन जो है इंटरसेलुलर कंट्रोल में देखिए, involves in changes in gene expression that influences cellular activities through altering the kind of protein in the cell। तो देखिए किसी भी सेल के एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, उसका जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है या नहीं करता है। तो अगर वो इन्फ्लुएंसेस मिल रहा है, अगर उसको रेस्पॉन्स प्रॉपर मिल रहा है, यानी उसको प्रोटीन प्रॉपर मिल रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तो वो अगर एक्सप्रेस करेगा तब तो उसकी ग्रोथ होगी, और अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वहां पे ग्रोथ क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा। इंट्रासेलुलर में क्या होता है, फोकस ऑन हार्मोन्स। तो यहाँ पे ज्यादातर हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है। दे आर रोल द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेल्स की जितनी भी ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे पाए जाने वाले हार्मोन्स के थ्रू। Extracellular controls, they originate outside the organism and information about the any change in the environmental conditions। तो इस तरह का, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर कंट्रोल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर जो भी आप कंट्रोल करना चाहें, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस को आप चेंज करके भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस स्ट्रेस अकर मेनली ड्यू टू टेम्परेचर, वाटर, सॉल्ट, शेड, लाइट एंड वेरियस पॉल्यूटेंट्स। तो ये डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। पैटर्न्स ऑफ अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखिए ये सीड जर्मिनेट कर रहा है, आप देख रहे हैं, ये सीड कोट है, इससे देखिए प्राइमरी रूट अराइज हुई। प्राइमरी रूट ये अब बीन सीडलिंग है, एट अ क्लोज ऑफ जर्मिनेशन के समय का है बीन का, ये इसका सीड कोट है, इसने प्राइमरी रूट बनाई। तो सीड जर्मिनेट हुआ, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, डे लाइट आवर्स। तो आप जानते हैं कि किसी भी का सीड का जो जर्मिनेशन है यानी जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, डे लाइट है। अगर ये इसको प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा तो सीड जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज क्या होगा, उसकी ग्रोथ यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इनिबिशन कैसे होता है, कोट रप्चर्स, सीड स्वेल फ्रॉम H2O अपटेक। तो अगर क्या हो कि उसका कोट है जो रप्चर ही हो जाए और सीड से क्या हो जाए कि वो स्वेलअप हो जाए और वाटर बाहर ही निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, उससे उसकी ग्रोथ श्रिंक हो जाएगी। तो ये इनिबिशन प्रोसेस हो गया। तो अगर वाटर ही बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, उससे उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में देखिए क्या डिफरेंस है। ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, यानी उसका नंबर, साइज और वॉल्यूम इंक्रीज होगा हमेशा। तो जब भी इनका नंबर, साइज और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, और ये क्वांटिटेटिव चेंजेस ही क्या होते हैं, ग्रोथ होती है। जैसे ये देखिए सेल, ये बढ़ रही है, लार्ज होती जा रही है, ये देखिए इसका साइज बढ़ गया, तो ये सेंट्रल वैक्यूल, न्यूक्लियस एंड प्राइमरी वॉल। तो धीरे धीरे इसका शेप, साइज और नंबर बढ़ रहा है, तो ये तो ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट में क्या होगा, क्वालिटेटिव एमर्जेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस होंगे डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस यही कि ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, टाइप्स ऑफ ग्रोथ भी पढ़ ली थी। अब देखिए, देयर आर 6 प्लांट प्रोसेस दैट इफेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे ये प्लांट प्रोसेसेस है जो प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो अगर ये सारे प्रोसेस जो हैं ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को ही इफेक्ट करते हैं। देखिए अगर फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होता है, अगर लीफ फोटोसिंथेसिस में फूड प्रॉपरली नहीं बनाएगी तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे प्लांट्स के पार्ट्स को, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ग्रोथ क्या होगी, इफेक्टेड होगी। और अगर मान लीजिए स्टोमेटा के थ्रू
वाटर बाहर रिलीज नहीं हो रहा तो बहुत ज्यादा वाटर कलेक्ट हो जाएगा बॉडी में, और बाहर एटमॉस्फेयर में क्या ह्यूमिडिटी नहीं बन पाएगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा प्रॉपर रूट के थ्रू, तो वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। अब ट्रांसलोकेशन, अगर ये न्यूट्रिएंट्स बने और ये प्रॉपरली ट्रांसलोकेटेड नहीं हो रहे डिफरेंट पार्ट तक, तो भी क्या होगा, ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। रिप्रोडक्शन, अगर ये सारी चीजें इनको अवेलेबल नहीं होगी तो प्लांट क्या होगा, प्रॉपरली रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। तो अगर वो प्रॉपरली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो प्लांट की ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये 6 प्रोसेस है जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो ये ग्रोथ फेजेस। फोटोसिंथेसिस मैंने बताया, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्रिएटिंग कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 प्लस वाटर सनलाइट। तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल, CO2, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। रेस्पिरेशन में आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर ये देखिए एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन होता है, आप जानते हैं केमिकल एनर्जी बनती है यहाँ पर। और फोटोसिंथेसिस यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेट फोटोसिंथेसिस, टोटल फोटोसिंथेसिस इज माइनस टोटल रेस्पिरेशन। नेट फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखिए अगर टोटल रेस्पिरेशन से, टोटल फोटोसिंथेसिस में से टोटल रेस्पिरेशन को हम माइनस कर देते हैं तो नेट फोटोसिंथेसिस होता है। और नेट फोटोसिंथेसिस जो होता है हमेशा बायोलॉजिकल यील्ड के इक्वल होता है, इंक्रीजिंग टोटल फोटोसिंथेसिस और डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन। तो ये दोनों इरिवर्सिबल प्रोसेस है। विल इंक्रीज बायोलॉजिकल यील्ड, तो इससे क्या होगा, हमेशा बायोलॉजिकल यील्ड में इंक्रीज आता है। तो एज द प्लांट जर्मिनेट एंड मिच्योर इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे प्लांट जर्मिनेट करता है, मिच्योर होता है, और देन क्या होता है, फाइनली इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो यही हमने प्रोसेस पढ़ा पूरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एज द प्लांट ग्रो द स्टेम इलोंग एट द इंटरनोड। आपने देखा है कि कुछ प्लांट की स्टेम में नोड और इंटरनोड डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। नोड जो क्या होता है, लंबा वाला पोर्शन होता है, शॉर्ट वाला जो होता है वो नोड और इंटरनोड, तो ये दोनों में भी डिफरेंशिएटेड हो जाता है। दिस अलाउ द प्लांट टू ग्रो टॉलर एंड स्प्रेड आउट द लीव्स। तो इससे क्या फायदा होता है कि प्लांट्स की हाइट बढ़ती है, वो टॉल होता है, और साथ में क्या होता है, जो लीव्स हैं और फ्लावर्स उसको स्प्रेड होने के लिए जगह मिल जाती है। तो अगर किसी भी प्लांट के स्टेम में नोड और इंटरनोड बन जाते हैं तो लीव्स को क्या है, एक प्रॉपर स्पेस मिलता है, उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है और उनको एक फैलने का भी वो एरिया मिल जाता है। तो दे आर इन द बेस्ट पोजिशन टू डू देयर जॉब। जैसे क्या एक बेस एक डेफिनेट पोजिशन पर लीव्स क्या है, अराइज हो सकती हैं। स्टेम ऑल्सो अलाउ फूड, वाटर एंड मिनरल्स टू मूव थ्रू आउट द प्लांट। आप जानते हैं जो स्टेम होता है वो फूड, वाटर और मिनरल्स की पूरे प्लांट पार्ट में सप्लाई करता है। तो ट्रांसलोकेट करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर स्टेम कर रहा है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एन एम्ब्रियोनिक और जुवेलाइन पीरियड। तो किसी भी प्लांट में सिर्फ एम्ब्रियोनिक और जुवेलाइन पीरियड तक ही उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट लिमिटेड नहीं होती है, बट ये थ्रू आउट किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है। एट एनी गिवन इंस्टेट अ टिपिकल प्लांट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक ऑर्गन, डेवलपिंग ऑर्गन एंड मेच्योर ऑर्गन। तो ये उसके पूरी लाइफ में टिपिकली प्लांट में एम्ब्रियोनिक ऑर्गन बनेगा, उसका ऑर्गन डेवलपमेंट होगा, फिर वो मिच्योर होगा। तो कंटिन्यूसली क्या होता है, लाइफ में प्लांट के डेवलपमेंट प्रोसेस चलता रहता है। और प्लांट डेवलपमेंट में हमने पढ़ा सीड स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन होता है, शूट डेवलपमेंट होता है, रूट डेवलपमेंट होता है, फ्लावर का इवोकेशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, देन फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। जर्मिनेशन इन सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन, अभी इससे पहले एग्जांपल बताया था, सीड जर्मिनेट करता है। तो ये देखिए यहाँ पे कॉटिलिडन्स है, ये हाइपोकोटाइल है, और ये देखिए ये जो रेडिकल वाला रीजन होता है ना वो रूट सिस्टम बनाता है, ऊपर जो प्लूमुल वाला सिस्टम होता है वो शूट सिस्टम बनाता है। शूट में क्या बनता है, लीफ बनती है, स्टेम बनता है, ब्रांचेस बनती है। तो इस तरह से एक सीड जर्मिनेट होकर कंप्लीट प्लांट बनाता है। The shoot apical meristem repeatedly form unit known as phytomeres. Each phytomeres consists of one or more leaves. The node at which leaves are attached. देखिए तो ये जो प्लांट है शूट एपिकल मेरिस्टेम में, देखिए
शूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या है, रिपीटेडली इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन होता रहेगा। ये देखिए इस पर ये लीफ अराइज हुई, फिर ये नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड, ये देखिए एक दूसरे के अल्टरनेट ये बनता रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे बड बन गई, ये लीफ बन गई, फिर बड और लीव्स। तो ये डेफिनेट पैटर्न में एक्सिल में क्या बनती जाती है, बर्ड्स अराइज होती जाती है 1 और 2। इसी को हम फाइटोमियर कहते हैं। रूट डेवलपमेंट, ये वही सेम चीज। डोरमेंसी इज द स्टेट वेयर अ प्लांट स्टॉप ग्रोविंग। तो आप जानते हैं अगर सीड की डोरमेंसी आ जाती है तो वो एक लास्ट स्टेज है जहां पर क्या होगा, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। और आप सीड डोरमेंसी को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो उसके कई रीजन आप बता सकते हैं, टेम्परेचर और हार्मोन्स को प्रोवाइड करके प्रॉपर सीड डोरमेंसी को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से प्लांट एंड डेवलपमेंट। सेनेसेंस आप जानते हैं ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जिसमें कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की एक कंट्रोल मैनर में या एक प्रोग्राम मैनर में उसकी डेथ होती है। तो इसको हम सेनेसेंस कहते हैं। ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं।